हुजूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल थी, तो इसके साथ ये यहूद का जिक्र आता है। ये क्या ग्रुप था, इसका क्या है पर्टिकुलर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट? बनी इसराइल तो कौम है ना जी जी। और एक वक्त में आके चूंकि सारे बनी इसराइल यहूदी हो गए थे जी, सवाए उनके जो पहले बाहर जा चुके थे। कई वक्तों में मुख्तलिफ पुराने तारीखी तौर पर बनी इसराइल इधर बिखरते रहे हैं। जी जी जी। फ़िरौन से पहले भी ये कौम ऐसी है जिसने सफ़र इख्तियार किए हैं, तो वो इक्का दुक्का जो है उनको छोड़ दें तो बिल अमूम जो बनी इसराइल कहलाते हैं वो सब के सब यहूदी हो गए थे। इसलिए एक वक्त में आकर यहूद या बनी इसराइल मुतबादल इस्तिलाहें बन गई। अच्छा। बनी इसराइल कौमी नुक्ता निगाह से और यहूद मजहबी नुक्ता निगाह से। अब जिस तरह दज्जाल के दो चेहरे हैं, एक सियासत का दज्जाल, उसका नाम रखा गया है याजूज माजूज, और एक मजहब का दज्जाल जिसको वैसे दज्जाल के नाम से याद किया गया है। उसमें पादरी खास तौर पर वो जिन्होंने हजरत मसीह की सच्ची तालीम को बिगाड़ कर आपको खुदा का बेटा बनाकर पेश किया है, कुरान करीम उनको दज्जाल के तौर पर पेश करता है। वो आयात जो दज्जाल के खिलाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, सूरह काफ की पहली 10 पढ़ के देख लें और आखिरी 10, इन्हीं कौमों का जिक्र है, इसी अकीदे का जिक्र है। अल्लाह ताला के खिलाफ उन्होंने अल्लाह ताला के अलावा उन्होंने माबूद बना लिया है। बस इस पहलू से दो अलग अलग इस्तिलाहें बन जाती हैं एक ही कौम के लिए, उनके किरदार के लिए।